सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 में संस्कृत का दूसरा अध्याय पढ़ाएंगे। बच्चों, पहला अध्याय हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब हम दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। जो दूसरा अध्याय आपका है इसका नाम है, ये देखो आप, द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनिशते, अर्थात दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश हो जाता है। बच्चों, अध्याय पढ़ने से पूर्व हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे ताकि जो कठिन शब्द हों उनका अर्थ हम आसानी से समझ सकें। तो पहले हम इसके क्या देखेंगे, शब्द अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ: सरह तालाब, कूर्मः कच्छपा कछुआ, पड़ती वसति इसमें रहता था धीवरा मछुआरे, मत्स्य कूर्मादिना मछली कछुआ आदि को। मारिष्यामः मारेंगे, ये भविष्यत काल में यूज होता है, इसका प्रयोग भविष्यत काल में होता है। मैवाम माधन एवाम, ऐसा नहीं। हृदयाम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाह्या हानि नियमानाम ले जाते हुए, अवलोक्य देख कर, लंबानाम लटके हुए को, उड़यते उड़ रहा है, विस्मृत है भूल कर, भस्म राख, सुहृदयाम मित्रों का की के, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदते प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। बच्चों, ये जो दुर्बुद्धि विनिशति जो अध्याय है आपका, ये पंचतंत्र से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र की एक कहानी आपके पास दी गई है जिसको पढ़ के आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसके साथ साथ आपको इससे एक शिक्षा भी मिलेगी। तो दुर्बुद्धि विनिशते है, दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम चैप्टर पे आएंगे। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलम नामा सरः। अस्ति मतलब है मगध देशे, मगध देश में, फूलोत्पलम नामा सरः। ठीक है, मगध देश में क्या है, फूलोत्पलम नाम का एक तालाब है। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटो हंसो निवसतः, वहाँ संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। कम्बुग्रीवा नाम कहा, तयो मित्रः एका कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम कहा मतलब कम्बुग्रीव नाम का, तयो उनका मित्र, एका कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ रहता है। अथा एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ क्या हुआ, मछुआरे आए। ते अकथ्यन, वो कहने लगे, वयाम श्वः मत्स्यकूर्मा दिने मारिष्यामः, हम क्या करेंगे, सारे मछली और कछुओं को, अर्थात जलीय जीवों को जो इस तालाब में रहते हैं, मारिष्यामि मार देंगे। कल हम क्या करेंगे, सारे मछली कछुए और जलीय जीवों को क्या कर देंगे, मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, कूर्मा अब्ददत्, कछुआ बोला, मित्रे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये मित्रे शब्द है ये द्विवचन में प्रयोग होता है, दो लोगों के लिए प्रयोग होता है। मित्रे मित्रों, किम युवभ्याम, क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुतः, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदतम, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यः, प्रातः सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्मा अवददत, कछुआ बोला, मैं वाम, ऐसा नहीं है। तद यथाम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतहम, कुछ ऐसा करो कि मैं इस तालाब से किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदतम, हंस बोले, आवाम किम करावा, हम क्या करें। कूर्मा अवददत, कछुआ बोला, अहम युवभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्रम गंतुम इच्छामि,
मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से अर्थात उड़कर दूसरे तालाब में जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवददत, हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छपा वदति, कछुए बोले, युवाम, तुम क्या करो, तुम दोनों, काष्ठदंडम, एक लकड़ी का डंडा लो, एकम चच्वा चंच्वा धार्यताम, और उसको चोंच से पकड़ो, एक इस तरफ से दूसरे उस तरफ से। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबम, और मैं क्या करूँगा, उस डंडे के बीच में लटक जाऊँगा। युवायो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और तुम लोगों के साथ पक्ष बलेन, तुम्हारी पंखों की मदद से आराम से उड़कर चला जाऊँगा। हंसो अकथ्यतम, हंसों ने कहा, संभविता ऐसा उपाय, ये उपाय संभव तो है, किंतु लेकिन अत्र एक अपायोपि वर्तते है, इसकी एक हानि भी है, एक नुकसान भी है। अवभ्याम नियमानाम तब लोक्या जनः किंचदि वदिष्यामि एव, जब हम लोग आपको या तुमको ले जा रहे होंगे, तब लोक्यम, यह देखकर जनः लोग, किंचदति वदिष्यामि एव, कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यामि, यदि तुमने क्या किया, उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अथा त्वम अत्रैव वशः, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुतः क्रोधा कूर्मा अवददत, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा, किंचदपि न वदिष्यामि, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, अथा अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुताम, अथा जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबानां कूर्मः पूरः अपौरः अपश्यन्, इस तरह से डंडे के बीच में लटके हुए कछुए को देखकर, पौरहा मतलब ग्वालों ने उसको देखा। पश्चाद अध्वान अवदंचा, वो उसके पीछे भागते हुए बोले, हाहाम, देखो देखो, महान आश्चर्य हो गया। हंसभ्याम सह कूर्मापि अपि उड़्यते, हंसों के साथ साथ क्या है, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिदि वदति, उनमें से किसी ने कहा, यद्यम कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, अगर ये कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाता तो मैं इसको पकाकर खा लूँगा। अपरा अवददत, दूसरा बोला, सरस तीरे दगत्वा खादिष्यामि, मैं तो इसको सरस तीरे, तालाब के किनारे ले जाऊंगा, दगत्वा भूनूंगा, और खादिष्यामि और खाऊंगा, मतलब तालाब के किनारे ले जाकर इसको भून कर खाऊंगा। अन्य अकथ्यन, किसी दूसरे बच्चे ने कहा, गृहम नीत्वा, घर के नज़दीक ले जाऊंगा, घर में ले जाऊंगा, भक्षिष्यामि, और वहाँ खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनम श्रुता कूर्मा क्रोधो जाता, उनके इस तरह के वचन को सुनकर जो कछुआ था उसको गुस्सा आया, और वो क्या कहने लगा, मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मृतः, वो दोस्त को दिए गए वचन को भूल गया, और अवददत, और कहने लगा, युवाम भस्मम खादत, तुम सब क्या करो, राख खाओ। जैसे उसने ये कहा कि तुम राख खाओ, तत्क्षण में व कूर्मा दंडता भूमि पतितः, उसी समय कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया। पोरे सह मारितः, ग्वालों ने उसे मार दिया। अथा एव उक्तम, इसलिए यह उक्त कहा गया है, सुहृदयाम हितकामनाम वाक्याम यो न नम्बिताम सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्टाद भ्रष्टो विनिशति, अर्थात सुहृदय मतलब जो आप क्या हैं, दोस्त हैं, हित कामनाम, जो आपकी भलाई चाहते हैं, वाक्याम यौवन नंदिताम, जो उन लोगों की बातों को नहीं मानता, सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि, वह भी दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति, काष्टाद भ्रष्टो, डंडे से गिरकर, बिनसते, उसका विनाश हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अपने भले चाहने वाले और दोस्तों की बात को नहीं मानता, उसका भी क्या हो जाता है, एक दिन विनाश हो जाता है।
और बच्चों, इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों के, अपने दोस्तों की और अपने भले चाहने वालों की बात को मानना चाहिए, उनकी बातों को विस्मृत भूलना नहीं चाहिए। तो आपने ये पाठ पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब दूसरी वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।